you treat me right? Boy, take a chance, will you let me ride? Hello students, my name is Mohammad Awaz Bhatt. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you resistors and heating effect of electric current. This is for class 10th and this is lecture 7 of the subject physics and chapter electricity. Before going into this topic, I am asking you a question that does a resistor have polarity? इसका मतलब ये है कि जो एक रेजिस्टर हम लेते हैं क्या उसमें पोलैरिटी होती है, क्या रेजिस्टर में प्लस माइनस होता है? जो इससे पहले मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको कहा था कि एलईडीज़ होते हैं, उनमें आपको प्लस और माइनस जो है बैटरी के साथ मतलब उसका एक्यूरेट करंट करना है. अगर आप रिवर्स करोगे तो वो लाइट नहीं देगा. इसका आंसर ये है कि अब आपको ये देखना कि जनरल हम जो बुक्स यूजुअली डेफिनेशन यूज़ करते हैं रजिस्टर की, उस हिसाब से रजिस्टर की पोलैरिटी है कि नहीं. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा डज रजिस्टर पोलैरिटी, यूर आंसर शुड बी नो. आई विल एक्सप्लेन. आप लिखोगे इसका आंसर नो है. रजिस्टर की हम डेफिनेशन ऐसे देते हैं कि रजिस्टर यूजुअली वो सर्किट एलिमेंट है जो मोस्टली जो है हीट प्रोड्यूस करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट में, और कुछ पार्ट लाइट में कन्वर्ट करता है. अलबत्ता जो मैंने डीसी कल कहा था कि जो ये है एलईडीज़ उन वो भी रेजिस्टेंस दिखाते हैं और वो मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू लाइट, मगर उनको हम रेजिस्टर्स नहीं कहते. वो रेजिस्टर्स दिखाते हैं लेकिन उनको हम रेजिस्टर्स नहीं कहते हैं. जो बुक्स की डेफिनेशन है उस हिसाब से हम उनको रेजिस्टर्स नहीं कहते, क्योंकि उनको हम एक सेपरेट नाम देते हैं. उनको हम कहते हैं डायोड्स. तो एलईडीज़ जो है उनको हम कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड. ये आप 12th में अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में कि डायोड्स होते क्या हैं. ये असल में जो एलिमेंट्स हैं इनको 3 कैटेगरीज है. एक तो मेटल्स है, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स है. तो लाइट इमिटिंग डायोड्स है जो है ये सेमीकंडक्टर्स से बनते हैं, जैसे सिलिकॉन है, और इनको हम रेजिस्टर्स में कंसिडर नहीं करते. रेजिस्टर्स जो है जो यूजुअली जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो किसके बने होते हैं? यूजुअली रेजिस्टर्स जो है ये बने होते हैं, एक तो जो आप इनकैंडेसेंट बल्ब देखते हो जो घरों में पहले होते थे, आज तो एलईडीज़ होते हैं. इससे पहले जो होते थे बल्ब इस टाइप का, इसके अंदर आपने ऐसे देखा होगा वायर. ये जो वायर होती थी ये टंगस्टन की होती थी. टंगस्टन एक एलिमेंट है. ये टंगस्टन की वायर होती थी नहीं बल्कि आज भी कुछ कहीं के भी यूज़ होते हैं बल्ब्स, तो ये वायर यूज़ होती है टंगस्टन एलिमेंट. इसकी रेजिस्टेंस और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं. तो टंगस्टन वायर जो है टंगस्टन वायर है, इसमें ना पॉजिटिव है कहीं पे ना नेगेटिव. आप चाहे प्लस इसके साथ कनेक्ट करोगे या इसके साथ कनेक्ट करोगे, इट डजेंट मैटर. तो एक रेजिस्टर है, इसको ना प्लस है कहीं पे ना माइनस है. दूसरा रेजिस्टर जो कि आप हीटिंग इफेक्ट मतलब हीटिंग के लिए घर में यूज़ करते हो, जिनको आप हीटर्स कहते हो, तो वो होता है नाइक्रोम वायर. निकल एक एलिमेंट है, निकल और क्रोमियम, इन दो को इनका मिक्सचर बना के होमोजीनियस मिक्सचर, उससे हमें बनता है जो हीटर की वायर्स होती है नाइक्रोम वायर. हीटर्स जो आप घर में यूज़ करते हो तो वो भी उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. तो नाइक्रोम वायर एक सिंपली अलॉय है, इसकी रेजिस्टेंस है. तो जब हम कनेक्ट करेंगे इसको, चाहे एसी से कनेक्ट करोगे या डीसी से, तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा. टंगस्टन को एसी से काउंट करो या डीसी से, वो हीट प्रोड्यूस करेगा. तो इसको हम रेजिस्टर्स कहते हैं. तो ये रेजिस्टर क्या मोस्टली हीट प्रोड्यूस करेगा और थोड़ी सी लाइट. टंगस्टन ज़्यादा लाइट ही प्रोड्यूस करता है और हीट भी बहुत ज़्यादा हीट भी. तो ना इसमें प्लस है कहीं पे, ना इसमें माइनस है. तो रेजिस्टर्स को आप जनरली डेफिनेशन दोगे कि रेजिस्टर्स, हम पर्टिकुलरली इन्हीं एलिमेंट्स को रेजिस्टर्स कहते हैं.
तो जो बाकी एलिमेंट्स एलईडीज़ वगैरह जो रेजिस्टेंस दिखाते हैं, लेकिन वो उनका नाम अलग है, डायोड्स है या बाकी है, तो उनको हम रेजिस्टर्स नहीं कहते हैं। यूजुअली हम रेजिस्टर्स उन्हीं को कहते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं मोस्टली एंड लाइट। लेकिन जो पर्टिकुलर एलईडीज़ होते हैं वो सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उनका मैकेनिज्म ही डिफरेंट है, उनको हम डायोड्स कहते हैं, उनको हम रेजिस्टर्स नहीं कहेंगे। बुक्स की डेफिनेशन इसके मुताबिक तो यही नाइक्रोम वायर टंगस्टन वगैरह, इनको हम रेजिस्टर्स कहते हैं और इनकी पोलैरिटी नहीं है, दे डोंट हैव पोलैरिटी। चाहे आप डीसी से कनेक्ट करो, एसी से किसी भी ऑर्डर में उनको कनेक्ट करो, दे डोंट मैटर। तो मुझे लगा कि शायद लास्ट लेक्चर में आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसलिए मैंने ये किया। अब अगर आपको डायोड्स वगैरह कनेक्ट करने होंगे तो उनको आपको पोलैरिटी चेक करनी होगी। आपने देखे होंगे एलईडीज़ छोटे छोटे, उनमें एक शॉर्ट ऐसे थे, शॉर्ट और लॉन्ग। तो ऐसे अगर आपको सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा, आप ऐसे करोगे, शॉर्ट वाले को ऐसे, शॉर्ट वाले को लॉन्ग के साथ कनेक्ट करोगे तो ये सीरीज़ कनेक्शन बनेगा। फिर अगर दूसरा होगा ऐसे, तो ये एलईडीज़ जो हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स, इनका कनेक्शन जो बना सीरीज़ वाला बना। पैरेलल जोड़ना होगा तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, पॉजिटिव 2 को जोड़ोगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया, इसका मतलब ये है कि वायर इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। बुक पे आपने देखा होगा कि ये जो है यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट नहीं हुई, इसको बेंड किया, इसके साथ कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन इसको कनेक्ट है इसके साथ, इसको इसके साथ कनेक्शन करना है तो इसको इसके साथ कनेक्शन देना है। ये यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, दिस रिप्रेजेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने कहा कि रेजिस्टर्स यूजुअली इनका काम ही है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको डिसिपेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एक रेजिस्टर है, ये है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब क्या है, एक रेजिस्टर आर है, इसका काम ये है हीट एनर्जी डिसिपेट करना, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी देगी इसको, उसको इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी। तो हमने यहाँ पे जो देखा, जो ओम्स लॉ में कह रहा है, तो ओम्स लॉ कहता है V = IR, यानी कि जो पोटेंशियल हम यहाँ पे V अप्लाई करेंगे वो बराबर है जो यहाँ से करंट फ्लो होगी, इस रजिस्टर में करंट फ्लो होगी और इसकी मल्टीपल बाय इट रेजिस्टेंस R। अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि ये कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मतलब यहाँ से कितना पावर लॉस होगा, एनर्जी कितनी लॉस होगी। तो ये पोटेंशियल V है, इस पोटेंशियल को अगर हम पोटेंशियल V को करंट I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V × I, यानी कि पोटेंशियल, जो पोटेंशियल यहाँ पे बैटरी दे रही है और करंट जो फ्लो हो रही है मल्टीप्लाई बाय I, V × I = पावर। जो पावर, यही पावर जो है, यानी कि एनर्जी लॉस पर सेकंड, एनर्जी लॉस्ट पर सेकंड, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एनर्जी लॉस्ट पर सेकंड इज इक्वल टू V × I। तो अगर हमें ये करना है कि हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं V = IR, तो हम यहाँ पे V के जगह IR लिख सकते हैं, IR × I, तो ये बनेगा I²R। तो जो इलेक्ट्रिक पावर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो कैसे लॉस होगा, P = I² × R, यानी कि दैट इज पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, I² × R। हम अगर हमें एनर्जी निकालनी होगी तो हमें सिंपली टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एनर्जी लॉस्ट
या हीट एनर्जी लॉस्ट भी यूजुअली थोड़ी लाइट भी होगी तो टोटल एनर्जी लॉस करेंगे। अगर रजिस्टर ऐसा है कि मोस्टली हीट में कन्वर्ट करता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्ट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। वो किसके बराबर होगा, ये है बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो जो एनर्जी हीट एनर्जी लॉस होगी वो किसके बराबर है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये होगी जो आपका जो रजिस्टर है वो कितनी एनर्जी लॉस हो रहा है उसमें, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। टी इज टाइम, कितना टाइम लग रहा है इसमें। मैंने आपको बताया कि जो पावर है यानी कि पावर जो इलेक्ट्रिक पावर है वो किसके बराबर, वी इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। और हमने निकाला कि जो एनर्जी लॉस होती है वो किसके बराबर है, पावर इंटू टाइम, यानी कि वी इंटू आई इंटू टी या आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो एनर्जी लॉस हमने क्या लिखा, जो हीट एनर्जी लॉस है वो किसके बराबर है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, या आप ऐसे लिख सकते वी इंटू आई इंटू टी, क्योंकि आई स्क्वायर आर जो है आई आर वी के बराबर है, ओम्स लॉ के मुताबिक आई आर इंटू टी। तो आई एक आई वैसे रहेगा आई आर वी के बराबर, वी इंटू आई इंटू टी या आई स्क्वायर आर इंटू टी। दिस इज एनर्जी लॉस्ट। और पावर जो है, पावर किसके बराबर, वी इंटू आई। क्वेश्चन है जो बुक एनसीईआरटी बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, वहाँ 10th क्लास, तो वहाँ पे क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है, उसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम। यूजुअली हीट प्रोड्यूस करता है, तो 20 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। टेक्स है करंट ऑफ 5 एम्पेयर, इसमें करंट जो है फ्लो हो रही है वो 5 एम्पेयर है, यूनिट एम्पेयर उसका यूनिट है करंट का। तो कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड्स। टाइम हमें दिया हुआ है 30 सेकंड्स, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, आपको सॉल्यूशन ऐसे होगा, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 20 ओम एंड करंट आई इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, और टाइम जो है वो किसके बराबर है, 30 सेकंड्स। तो ये फॉर्मूला पहली बार यूज़ करोगे, जो एनर्जी लॉस यानी कि और हीट डेवलप्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो वो किसके बराबर होगा, आई जो है यहाँ पे 5, दैट इज 5 स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, 5 स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, 5 है 25 इंटू 3 2 600, 600 इंटू 25 आप इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर निकलेगा। बहुत सिंपल है कि एनर्जी लॉस जो हीट एनर्जी लॉस होगी वो आई स्क्वायर आर इंटू टी है। यहाँ पे आर भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। अगर आपके पास, अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं दी हुई होती, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दी हुई होती, तब आप ये यूज़ करते वी इंटू आई इंटू टी। तो इसमें थोड़ी और भी है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो बुक ने आप डिस्कस की है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप देखो हीटिंग इफेक्ट में क्या क्या है। विंटर में तो पता ही है आपको कि ब्लोवर्स आप यूज़ करते हो, और जो ये आयरन, कपड़ों को आयरन करते हो उसके लिए यूज़ होते हैं। विंटर में ब्लोवर सीट यूज़ करते हो, या खाना पकाते हो हीटर्स यूज़ करते हो, खाने हीटर्स के बगैर आप खाना नहीं पका सकते। तो हीटिंग इफेक्ट के बहुत से जो एप्लीकेशंस हैं, तो आप यही लिखोगे कि हम आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं, हम विंटर्स में जो है हीटर्स यूज़ करते हैं, ब्लोवर्स यूज़ करते हैं, और हम हीटर्स जो है खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मोस्टली एप्लीकेशंस है। और पावर जो है, पावर के बारे में थोड़ा और मैं कहूँगा तो उसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। हम एक्चुअली जो घरों में आती है हम इसको पावर कहते हैं। पावर हम, ये इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, इसका प्रॉपर नेम है इलेक्ट्रिसिटी। पावर एक जनरल कंसेप्ट है। पावर का मतलब है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम और वर्क डन पर सेकेंड। पावर का मतलब जो है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो जो पावर है
इलेक्ट्रिक पावर जो है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पावर जो है वो किसके बराबर होता है, V इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, और इसका यूनिट जो है वाट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, WATT। तो एक वाट जो है 1 वाट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है वो हमने क्या, वोल्ट, और इसका एम्पेयर। तो 1 वाट जो किसके बराबर होगा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो जो पावर है एनर्जी कंज्यूम पर टाइम, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो है ये एनर्जी लॉस होती है इसमें से, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेगा ये पर यूनिट टाइम, उसको हम कहेंगे कि ये जो इतना पावर ये कंज्यूम करता है। अगर कोई सपोज आपके पास एक रेजिस्टर है वो 10 वाट्स है, तो मतलब उसका मतलब ये है कि वो हम कहेंगे वो 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है पर सेकंड कंज्यूम करता है। तो 10 वाट बल्ब जो होगा वो 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम कंज्यूम करेगा। अगर आपके पास 100 वाट बल्ब है तो 100 यूनिट्स ये एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है जितना ज़्यादा पावर होगा उतना एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो पावर इलेक्ट्रिक पावर जो है लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो अगर आपको लाइट के लिए ज़्यादा लाइट वही देगा जिसका पावर ज़्यादा होगा। जो मतलब 100 वाट बल्ब अगर होगा या 200 वाट होगा तो 200 वाट बल्ब जो है वो ज़्यादा लाइट देगा कंपेयर टू 100 वाट, प्रोवाइडेड कि वो एलईडी ना हो। अगर एलईडी होगा तो उसका अलग है। ये रेजिस्टर्स के बारे में मैं कह रहा हूँ कि रेजिस्टर्स, तो एलईडीज़ जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो लाइट एनर्जी ज़्यादा देते हैं। एलईडीज़ को हम डायोड्स कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स, वो रेजिस्टर्स में आप नहीं कंसिडर करोगे। पावर का जो यूनिट है घर में उसको हम कहते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर मतलब ये है, ये असल में पावर का यूनिट नहीं है। देखिए किलोवाट, पहले हम किलो कहेंगे। किलो का मतलब होता है 10, 100, 1000, यानी कि 1000 वाट जो है वो 1 किलोवाट के बराबर है। 1000 वाट को हम कहेंगे 1000 वाट को हम कहेंगे 1 किलोवाट। तो ये पावर का यूनिट है वाट, किलोवाट भी पावर का ही है। 1000 वाट इंटू आवर, और तो टाइम है, यानी कि पावर को मल्टीप्लाई किया हुआ है टाइम के साथ। जब हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ तो वो है एनर्जी। तो जो असल में जो घरों में यूनिट किलोवाट आवर यूज़ करते हैं यूनिट, वो है क्या, एनर्जी का यूनिट, पावर इंटू टाइम, यानी कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है घर में। तो किलोवाट आवर यानी कि एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर है। तो किलोवाट मतलब 1000 वाट इंटू आवर। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, यानी कि 60 इंटू 60, 36 सेकंड्स। तो किलोवाट आवर जो है वो कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी हो गए इन टर्म्स ऑफ जूल्स, इन टर्म्स ऑफ जूल। अगर आप वाट में लोगे और ये टाइम सेकंड्स में लोगे तब आपका जो एनर्जी का यूनिट है वो जूल निकलेगा, जूल। यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको हम वोल्ट एम्पेयर लेते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, यानी कि वोल्ट एम्पेयर हम इसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो यानी कि 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके बराबर है, वो 3600, आगे 30, 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख, यानी कि 36 लाख जूल्स। इतनी एनर्जी जो है, इतने जूल्स जो है 1 किलोवाट आवर के बराबर है। शायद बुक ने भी डिस्कस किया हुआ है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो जूल जो है एनर्जी का यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, JOULE, जूल, जे। तो वोल्ट एम्पेयर जो को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड के बराबर। आप जो 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके बराबर है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, बस जूल एनर्जी का यूनिट। 1 किलोवाट आवर जो है यूनिट ऑफ एनर्जी है, न कि पावर का। तो आप जो घरों में आती है उसका इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ना कि पावर वो देती है, यानी कि एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करती है, उसको पावर कहते हैं, एनर्जी पर सेकंड। तो गाड़ी में भी पावर होता है, जो ह्यूमन पावर। अगर मैं सपोज इस पेन को थ्रो करूँगा, इस पर मैं एनर्जी कंज्यूम करूँगा तो मैं भी इस पर पावर सप्लाई
पावर दे रहा हूँ। तो यूजुअली जो कॉमन जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पावर कहते हैं, मगर एक स्टूडेंट जो है जिसने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी तो वो उसको इलेक्ट्रिसिटी ही कहेगा, पावर नहीं कहेगा। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।